राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे तभी तो स्वस्थ होगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बारिश के साथ, क्योंकि आजकल भोले बाबा बहुत मेहरबान हैं और बारिश छमाछम झड़ी लगी हुई है। तो कई दिन हो गए हैं लगातार बारिश हो रही है। बारिश भी सिर्फ दिन में हो रही है, ऐसे नहीं कि मतलब सुबह शाम हो रही है, दिन में हो रही है, लेकिन डेली हो रही है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और मैंने सारा काम वाम करके नहा धो लिया था, सर धो लिया था और अभी बारी थी ग्रोसरी सेट करने की। तो कल ये लेके आए थे रसोई का सामान, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये एक साथ में ढेर सारा सामान लेके आते हैं, कट्टा भर के पूरा। ये ऐसे नहीं है कि एक बार में एक ही सामान ले आए, नहीं, ये मतलब पूरा सामान लेके आते हैं। तो फटाफट मैं इस सामान को ठिकाने लगा देती हूँ, क्योंकि लक्कू का भी टाइम होने ही वाला है, 3 बजने ही वाले हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो वो किसी भी टाइम आ जाएगा। 3 बजे के करीब आ जाता है वो स्कूल से। तो फिर उसके लिए भी खाना वाना बनाना है। और ये देखिए, आज तो मैंने इसकी वीडियो भी बना डाली, इसको पता नहीं है। ये पूरा मस्ती में चलता है। तो आ गए हैं दोनों स्कूल से, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों, एक ही क्लास में हैं, और इसीलिए इतनी मस्ती करते हैं दोनों के दोनों बच्चे। तो ये देखो, स्कूल बैग भी नहीं उतारते पहले ही, बस अपना भागने की रहती है इनको, क्योंकि इनको फ़ोन चाहिए आते ही, और कुछ नहीं चाहिए इनको। और आते ही इनकी शिकायतें शुरू, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया। चल लेंगे। तो जैसा कि बच्चों ने आते ही डिसाइड कर लिया, मेरे से बिना पूछे मुझे हुक्म दिया गया है कि आज खेत में चलना है तो चलना ही है। मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है खेत में, क्योंकि इन्होंने आते ही डिसाइड कर लिया था कि खेत में जाना है। और इन्होंने खाना वाना भी ठीक ढंग से नहीं खाया है, कुछ नहीं किया है, बस इनको खेत की पड़ी थी। और ये देखो, खेतों में कितना प्यारा नज़ारा है। धान लग चुके हैं, कुछ लगने बाकी हैं, और बारिश भी हो चुकी है, तो इसलिए मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका था। बहुत ही प्यारा हो रखा था मौसम, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं खेत में आई हूँ, तो नज़ारा कैप्चर करना तो बनता है। और अब पहुँच चुके हैं खेत में, और ये सारा देखो बारिश का पानी है, कितनी तेज़ बारिश हुई है हमारे यहाँ। और अभी ऐसे लग रहे हैं खेत जैसे कि अभी इनमें धान की रोपाई हो जाएगी। कुछ खेतों में तो लग चुका है धान, और इनमें लगना बाकी है। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद खेत में आई हूँ। ये देखो जवार कैसी होगी, मोटी मोटी। ये देखो, गोबर की खाद का असर है, कितनी मोटी मोटी जवार है। ये सब्जियों की बेल है, थोड़ी रह गई अभी। अमरूद वगैरह अभी पक्के नहीं अभी तक। अरे दोनों बच्चे देखो, जामुन लेने आए हैं हम आज अपने खेत में। ले मैं चढ़ जाऊंगी अभी अपनी फोकस वीडियो दिखाते हुए। आड़ा ईंट धर ले। आड़ा हाँ, रहने दो, थोड़ा मैं रास्ता और तोड़ेगी। ये देखो लिसोडा लिया ना, क्या करेगा? कहाँ से मोटी है? ये देखो मम्मी जामुन, देखो जामुन 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 जामुन, कितना खजाना है हमारे पास। तो काफ़ी देर बहस करने के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि लक्कू ऊपर जाएगा और हम नीचे खेत में जाके चादर पकड़ेंगे, ऊपर से ये पेड़ को हिलाएगा और जामुन नीचे गिरेंगे। ये देखिए। तो बच्चों के जैसे काम कर रहे थे हम लोग, और चादर बिल्कुल पतली सी लेके आए हैं, मतलब जो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, खाट की चादर है, यही उठा के ले आए। मैं सोचा कि पल्ली लेके आए होंगे, लेकिन नहीं, ये चादर उठा के ले आए मेरे से बिना पूछे। मैंने तो इनको पल्ली की बोला था, क्योंकि वो चौड़ी होती है ना, 4 कट्टों की बनती है वो, और इसमें कम जामुन डल रही थी और खेत में ज़्यादा गिर रही थी। तो मैं सोच रही थी, मैं ऐसे तो नहीं काम चलेगा भाई। फिर मैं उसको बोली कि मैं तू पॉलीथीन ले जा ऊपर, और ऊपर से ही मतलब मोटी मोटी जो काली काली जामुन है ना पकी हुई, उनको तोड़ ले। तो वो बोला नहीं, मैं ऐसे ही झड़काऊँगा, ऐसे ही लेके जाते हैं हम। मगर ऐसे तो टूटने से रही भाई, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। तो थोड़ी देर तो हमने ट्राई किया, पर नहीं, ज़्यादा इकट्ठी नहीं हुई, क्योंकि खेत में ज़्यादा गिर रही थी। और फिर जो खेत में गिर जाए उनका फ़ायदा ही क्या है ना, वो तो ख़राब ही हो जाएंगे, क्योंकि खेत में भी दवाई डाल रखी थी
क्योंकि इसमें धान लगने वाला है ना, तो पाड़े वगैरह काटने हैं, तो इसमें दवाई वगैरह डाल रखी होगी शायद, तो इसलिए हमने खेत की नहीं उठाई। और उठाते भी कैसे, बिल्कुल मतलब कि मिट्टी मिट्टी हो रखा है। तो अब हमने डिसाइड किया कि लक्कू नीचे आएगा और मैं ऊपर जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपने पैर वगैरह धो रही थी, जो कि मतलब मिट्टी में सने हुए थे बिल्कुल, कपड़े भी गंदे हो चुके थे हमारे। मैं आज तो जो होगा देखी जाएगी। और ऊपर से आ रही थी छोटी छोटी फुहार, यानी कि बारिश शुरू हो चुकी थी यहाँ पे। और अब देखो मैं चढ़ गई ऊपर, और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि गिरेगी गिरेगी, मैं कहा नहीं गिरूंगी। एक्सपीरियंस है कई सालों का। बचपन में हम मतलब बहुत जामुने तोड़ी हैं खेत में। हमारे खेत में बहुत सारे पेड़ होते थे। बचपन में हम मतलब कि सारा दिन उन पर ही बैठे रहते थे, अपना मिर्च वगैरह मसाला वगैरह लेके जाते और ऊपर ही बैठ के खाते, बड़ा मज़ा आता था। तो बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई थी हमारी। और तो अब बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो मैं कहा चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि शाम भी होने वाली थी और घर जाके काम भी करना है। तो मैं यहाँ से ऊपर से इनको मोटी मोटी जामुने दे रही थी। मैं कहा लो खा लो, बड़ी मज़े की तोड़ी है, मोटी मोटी पकी हुई, और बहुत ही टेस्टी जामुन है हमारी, मीठी मीठी सी, खट्टी नहीं है बिल्कुल भी। और डेली खाते हैं हम, इतना जामुन है इतना तो खाएं, क्योंकि 4-5 दिन में जाने ही वाला है इनका सीज़न, थोड़े ही सीज़न रहता है इनका। तो मैं आ गई हूँ नीचे, फिर आ गए थे घर पे। और ये अगले दिन की वीडियो है, सुबह सुबह की मेरा पार्सल आ गया था, मैंने बेड की चादर मंगवाई थी मीशो से, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं छोटी सी क्लिप भी निकाल ही लूँ। और बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया चादर आई है। पहले तो मैं डर रही थी, मैं पता नहीं कैसा कपड़ा आएगा कैसा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा कपड़ा है, पैसे वसूल हैं बिल्कुल। इनको भी मतलब मीशो से कुछ खास अच्छा नहीं लगता इनको कुछ मंगवाऊँ मैं, लेकिन इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छी है चादर, और इस पर इलास्टिक दी हुई है। और 2 दिन हो गए हैं चादर को लगाए हुए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, जैसी लगाई थी वैसे ही है ये। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।